आज 10 अप्रैल है। तो आज से मैं एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहता हूँ। अब ज़िंदगी बहुत ही हमने एक लंबा सा ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दिया। तो आज से एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है और 6 मंथ पहले मैं 21 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत सी बार ये चैलेंज कबूल करने की कोशिश की। 2 दिन किया, 4 दिन किया, मगर चैलेंज फॉलो नहीं कर पाया। मगर अगर देखा जाए, आज से नहीं, एक लंबे अरसा से मैं परेशान हूँ। मैं खुशी की तलाश में हूँ, मगर वो खुशी कहाँ है, किधर है, मुझे कैसे मिलेगी, मुझको नहीं पता। बहुत बड़ा एक अच्छा सक्सेसफुल कुछ बड़ा करने का इरादा था, मगर खुद की हैबिट, ना जाने हम कहाँ कहाँ फंस गए, किन कामों में फंस गए, कहाँ कहाँ हमने खुद को दिया। जब आज हम हिसाब को लेकर के बैठते हैं तो रोने के अलावा कुछ नहीं। क्या मुझको और ज़्यादा रोना चाहिए? क्या मुझको और ज़्यादा तड़पना चाहिए, बिलबिलाना चाहिए, या खुद को कोसना चाहिए? अब अगर बैठते हैं तो खुद को कोसते हैं। दिल में ग्रेड है, लालच है, लोभ है, और खुद को कोसना, ये सारी चीज़ों में हम ज़िंदगी बिता रहे हैं। मगर अगर ये ज़िंदगी इसी लूप में गुजरे और इसी तरह चलता रहे, तो फिर एक दिन आएगा कि मेरा सांस भी चलना बंद हो जाएगा और इस दुनिया से अफसोस के साथ ही जाना पड़ेगा। मान लो अगर मेरी आज ही इस दुनिया से जाने की बारी आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक अफसोस के साथ इस दुनिया से विदाई लेना पड़ेगा। अफसोस के सिवा और कुछ नहीं हाथ आएगा। तो आज से जो मेरी बैड हैबिट्स थी, क्योंकि एक लंबे अरसा से इस मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, उनकी बातों को कुछ देर सुनता हूँ, तो लगता है कि ये कर दूंगा, ये उखाड़ दूंगा, ये फाड़ दूंगा। मगर आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन से ज़्यादा वो टिकता नहीं है। तो आज से ये मोटिवेशन वीडियो देखना बंद, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमको एक किताब मिली है और एक नबी की गाइडेंस मिली है, और वो सारा नॉलेज मेरे पास है। लेकिन उनको बालाए ताक कर रख दिया और दुनिया में खुशी तलाश करने लगा, यहाँ वहाँ, मगर मिला कहाँ। तो कहते हैं ना कि ना सनम तुझे ही मिला, ना विसाल सनम। कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम। तो मेरी हालत भी वही है। ना खुदा मिला, ना दीन मिला, ना दुनिया मिला। अगर मिला तो वो तकलीफ, गम, एक परेशान कुन जिंदगी। तो इस जिंदगी को जिस लूप में और जिस सांचे में मैं जी रहा था, तो उसको आप जीना नहीं है। मेरे बस में अब क्या है? मेरे बस में अब है कि खुद को जो जो लगता है मुझको कि नहीं, ये मेरे काम की नहीं है और इससे मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। एक मोटिवेशनल मतलब वीडियोस को देखे जा रहा हूँ, मगर कभी ये नहीं सोचा कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं हूँ। क्योंकि अगर मैं मुझको ड्राइव नहीं कर सकता, तो फिर मैं कैसे 10 लोगों को ड्राइव करूँगा? अगर मैं खुद को सही ट्रैक पर चला नहीं सकता, जबकि मैं मेरा मालिक हूँ और मेरा बिलीफ सिस्टम ही मुझ पर काम करती है।
अगर मैं खुद को ड्राइव नहीं कर सकता, अगर मैं खुद को हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया को क्या मैं हैंडल करूँगा और 10 लोगों को मैं क्या समझाऊँगा। जबकि मेरा ख्वाहिश है मैं लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करूँ, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊँ, तो उससे पहले तो खुद के ज़िंदगी में खुशी लाना पड़ेगा और खुद को समझना पड़ेगा। यह चमचमाती दुनिया को देखकर हम मदहोश हो गए और इस फ़ानी दुनिया को हमने असली जीवन समझ लिया, तो जिसके कारण आज ये सारे परेशानियों का जड़ ये लोभ और ग्रीड है। तो आज से ये सोशल मीडिया बाजी बंद, तो फिर क्या? हाँ, अगर सोशल बाजी मतलब ये मोटिवेशनल वीडियो जो मैं फॉलो करता हूँ, इससे देखता हूँ, उसको देखता हूँ, तो ये बंद है। आज से अगर वीडियो देखनी है तो नीड को फॉलो करना है कि भाई मुझको नीड क्या है। अगर हम नीड को देखें, हम सोने की बात करें तो एक 6 घंटा नींद लो, तो ये 5 घंटा नींद लो, ये हमारी नीड है, तो इतनी तो हमें चाहिए ही। अगर खाने की बात की जाए तो हमको इतना खाना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। अगर हम देखा जाए तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम हद से ज़्यादा खाते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। हम बाज़ार में जब होटल में जाते हैं तो हमें खाना चाहिए न्यूट्रिशन, हमें खाना चाहिए हेल्दी खाना, तो ये हमारी नीड है, ये हमारी ज़रूरत है। मगर हम जो खाते हैं स्वीट्स, क्या ये बॉडी के लिए नीड है? बिल्कुल नहीं। क्या ये तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है? क्या हमारी ब्लड सिस्टम सर्कुलेशन के लिए ये तली हुई चीज़ें ज़रूरत है? क्या ब्लड बनने के लिए ये तली हुई चीज़ें ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। मगर हम खाते हैं। तो आज से चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरी जो भी हो, जो नीड है, मैं उसको फॉलो करूँगा। तीसरी बात, मुझको अब ज्ञान की नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज तो बहुत है, अगर एक एक नॉलेज को हम लिखना चाहे तो शायद एक डायरी भर जाएंगे नॉलेज से। मुझको पता है कि रीडिंग बहुत अच्छा टूल है। हम रीड के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं। हम रीडिंग नहीं करते। मुझको ये भी पता है कि राइटिंग करनी चाहिए, राइटिंग से एक क्लैरिटी मिलती है, एक तरीका आता है, हम राइटिंग करते नहीं हैं। तो नॉलेज जितनी है, जो नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज पर पहले 6 मंथ हम काम करेंगे और इस नॉलेज अगर ज़रूरत है तो हम बढ़ाएंगे। तो नॉलेज को हम प्रायोरिटी देंगे कि भाई जैसे खाना खाना है, कहाँ से हम शुरू करें? तो कपड़ा पहनना है, तो कपड़े पहनने से पहले मैं खुद से सवाल करूँगा, तो कपड़ा मुझको कैसा पहनना चाहिए? चाहे वो लुंगी पहनना ही क्यों ना हो, तो मुझको ये सवाल ज़रूर करनी चाहिए कि लुंगी कैसे पहनना चाहिए। तो जवाब मेरा है कि घुटनों से ऊपर पहनना चाहिए, ये मेरा नॉलेज है, और बहुत इतना अच्छी तरह पहनना चाहिए कि वो खुल ना जाए। नमाज पढ़नी चाहिए, तो क्यों के बारे में सवाल नहीं करूँगा, तो नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, तो वो सारा नॉलेज है। अब नॉलेज तो है, मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। प्रॉब्लम तो यही है, अप्लाई हम करते नहीं हैं। तीसरी है कि मैं फोकस का जो इशू है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करूँगा, पास्ट में क्या किया, इन दोनों इल्यूजन में मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। तो आज से 6 महीना, चलो 6 महीना हमने 29 साल बर्बाद किया पास्ट और फ्यूचर को सोचते सोचते। चलो 6 महीना हम सिर्फ अभी के बारे में सोचे कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो इस
अब 6 महीना पहले 21 दिन में ये सोचूंगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, तो इस पे मैं फोकस करूंगा और मैं रिजल्ट देखूंगा कि इसका क्या आता है। तीसरी चीज है जो खुद के अंदर 3 चीजें ऐसी है जो मुझको खाई जा रही हैं, तो वो मैं ओपन कैमरा बोल नहीं सकता क्योंकि हर किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं। तो मैं आपसे शेयर तो नहीं करूंगा, मगर मैं खुद से ही वादा करता हूं कि नहीं, मैं वहां से बाज आने की कोशिश करूंगा और खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। और आखिर में एक चीज और खराबी ये है कि हम खुद से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर मेरे अंदर ये बुराइयां मतलब दिख रहा हूं कि भाई मैं ये करूंगा, दूसरे के लिए वो करूंगा, तो उतना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर तुमने खुद को एक बेहतर बनाया, तुमने अगर खुद के लिए काम किया, तो फिर तुम दूसरे के लिए भी काम करोगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जो खुद के लिए काम नहीं करता वो किसी के लिए नहीं करेगा, और जो खुद के लिए काम करेगा तो वो सबके लिए करेगा। पहले अपनी जिंदगी को बनाने में दो, और ये 21 दिन ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा काम क्या है, मैं चाहता क्या हूं अपने जिंदगी में। तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता हूं कि आने वाले 21 दिन में मैं क्या करूंगा। तो ऐसा क्या चीज है जो मैं चाहता हूं और जिसको मैं शिद्दत से चाहता हूं, वो है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अब हर पल जब तक जहां तक मेरा दिमाग काम कर सकती है, जहां तक मेरा दिमाग सोच सकती है, तो मैं करूंगा। हर लम्हा हर घड़ी मैं इसको काम पे लगाऊंगा और काम करूंगा। बाकी ऊपर वाला पे मैं छोड़ देता हूँ, वो जो मंजूर करेगा वो होगा, बाकी मैं खुद को करता हूँ। तो आज से ना कोई ज़्यादा ड्रीम सोचना है, खुद को पॉजिटिव फील कराना है और खुद को पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि वरना तो फिर नहीं कर पाऊंगा। तो इस लाइफ को मैं मतलब फॉलो करने की कोशिश करूंगा और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर ऑल।